आइए हम सब मिलकर प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव से जोर से बोलें, जय कन्हैया लाल की। हाथी, घोड़ा, पालकी। मित्रों, आज हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक अत्यंत ही पावन और महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा विशेष रूप से उन माताओं, बहनों और प्रिय भाइयों के लिए है जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, क्योंकि इसे सुनने से मनचाहा फल मिलता है और भगवान कान्हा जी अपने भक्तों की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आज की इस कथा में हम जन्माष्टमी के पर्व का महत्व, उसकी विशेषताएं और उससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। मित्रों, जन्माष्टमी का यह पावन व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन मध्य रात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का व्रत वर्ष के सभी व्रतों में सबसे महान माना जाता है और इसे व्रतों का राजा कहा गया है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसे पूरे वर्ष किए गए समस्त व्रतों का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि कोई 1 करोड़ एकादशी व्रतों का पालन करे तो उसका फल भी एक जन्माष्टमी व्रत के बराबर होता है। इस व्रत का पालन करने वाले भक्त की सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण कर देते हैं। मान्यता है कि यदि कोई भक्त जन्माष्टमी के दिन भगवान को प्रेम पूर्वक झूला झुलाता है तो भी उसके सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। आइए अब हम सब मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की यह पावन कथा। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आपने अभी तक हमारे दिव्य कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सदैव हर दुख, हर कष्ट और हर परेशानी का समाधान मिलता है। मित्रों, द्वापर युग में जब धरती पाप, अत्याचार और अधर्म से व्याकुल हो उठी, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की शरण ली। गौ रूपी पृथ्वी माता के साथ समस्त देवता भी ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने दुखद हाल सुनाने लगे। ब्रह्मा जी ने सभी की बात सुनकर कहा कि इस संकट का उपाय केवल भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं, इसलिए सब मिलकर उनके पास चलो। इसके बाद सभी देवता और गौ माता क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर प्रभु की स्तुति की और स्तुति सुनकर जब भगवान की निद्रा टूटी तो उन्होंने आने का कारण पूछा। तब दीन स्वर में पृथ्वी देवी बोली, हे प्रभु, समस्त भूमंडल पाप और अत्याचार से भर गया है, अधर्म का बोलबाला है, दैत्य और दुराचारियों से धरती कराह रही है, इसीलिए आप कृपा करके इस संकट का निवारण करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी को दानवों से मुक्त करूंगा। वासुदेव और देवकी के गर्भ से ब्रजभूमि में अवतार लूंगा और अपनी बाल लीलाओं से सबका कल्याण करूंगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात देवता और पृथ्वी देवी भी ब्रजभूमि में यादव कुल में विभिन्न रूपों में जन्म लेने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ जा रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू साथ लिए जा रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस ने तलवार उठाई और देवकी को मारने के लिए बढ़ा। तभी वासुदेव ने हाथ पकड़कर कहा, हे कंस, यह निरपराध स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं। जब जब इसकी संतान जन्म लेगी मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगा, तुम जैसा चाहो वैसा करना। कंस ने यह शर्त मान ली और वासुदेव देवकी को कारागार में कैद कर दिया। जैसे ही देवकी की संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। 7 संतानें मारी गईं
और जब 8वें गर्भ की बात कंस को झांत हुई तो उसने और भी कड़ी सुरक्षा कर दी। अंततः भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म लेते ही कारागार में प्रकाश फैल गया। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, बेड़ियां टूट गईं और द्वार अपने आप खुल गए। तब वासुदेव ने शिशु रूप श्री कृष्ण को उठाया और यमुना पार करने निकल पड़े। यमुना जी उनके चरणों को स्पर्श करने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन प्रभु के चरण कमल छूते ही शांत होकर पीछे हट गए और वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां यशोदा मैया गहरी नींद में थीं और उनके पास एक कन्या शिशु लेटी थी। वासुदेव ने श्री कृष्ण को वहां सुलाया और उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। लौटते ही सब द्वार बंद हो गए, बेड़ियां अपने आप हाथों में लग गईं और पहरेदार भी जाग उठे। कन्या रोने लगी और उसकी आवाज सुनकर पहरेदारों ने तुरंत कंस को सूचना दी कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। यहीं से आगे की लीला का विस्तार होना शुरू हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ उस कन्या को हाथों में उठाकर जैसे ही पत्थर पर पटकने वाला था, तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई और तत्काल साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुराचारी कंस, तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में जन्म ले चुका है और वही तेरा अंत करेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर, बकासुर, पूतना, कंस जैसे अनेक राक्षसों का वध कर पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त किया और अपने भक्तों की रक्षा की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अब मैं आपको एक और पौराणिक कथा का अनुसरण सुनाता हूं। कहा जाता है कि जब महादेव भोलेनाथ को बाल रूप श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा हुई तो वे योगी का भेष बनाकर गोकुल के नंद भवन पहुंचे और वहां द्वार पर खड़े होकर आवाज दी, अलख निरंजन निरंजन। वे भजन गाने लगे, किंतु भीतर श्रीमती यशोदा अपने लल्ला का श्रृंगार करने में इतनी मग्न थीं कि उन्हें योगी की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तब शिव शंकर ने पुनः पुकारा, किंतु कोई उत्तर न आया। तभी वहां से गुजर रही एक वृद्ध गोपी ने योगी को देखा और पूछा, बाबा, आप किसे पुकार रहे हो? योगी रूप में शिव बोले, माथे, मैं इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूं, किंतु कोई बाहर नहीं आ रहा। गोपी बोली, बाबा, क्या आपको भिक्षा चाहिए? शिव शंकर ने कहा, हाँ मां, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, यदि ऐसा है तो आप मेरे घर चलें, मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। भोलेनाथ बोले, माथे, मैं जिस द्वार पर खड़ा हो जाऊं वहीं से भिक्षा स्वीकार करता हूं, अन्यत्र से नहीं। तब गोपी ने कहा, तो बाबा, आज आपको भूखा ही लौटना होगा। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। यह सुनकर गोपी बोली, हमारे गोकुल से कोई भूखा लौट जाए, यह तो लज्जा की बात है। आप यहीं ठहरिए, मैं अंदर जाकर देखती हूं। गोपी भीतर गई तो देखा यशोदा रानी श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। गोपी ने कहा, यशोदा रानी, आपके द्वार पर एक योगी भिक्षा मांग रहा है। यशोदा बोली, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, किंतु यदि वह महात्मा प्रतीक्षा कर रहा है तो मैं अवश्य कुछ दे दूंगी। इतना कहकर यशोदा ने संदूक से धन और एक मोतियों की माला निकाली और कहा, यह दिव्य माला मैं उस योगी को दे दूंगी। इधर बाहर खड़े भोलेनाथ मन ही मन श्री कृष्ण से कह रहे थे, प्रभु, दर्शन किए बिना मैं नहीं जाऊंगा। तभी यशोदा जी लल्ला को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर बाहर आईं और योगी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, क्षमा करें बाबा, विलंब हो गया, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी वेश में भोलेनाथ बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे अद्भुत बालक की सेवा का सौभाग्य मिला है। अब मुझे भी उस दिव्य बालक के दर्शन करा दो। यशोदा बोली, बाबा, अभी तो मैंने उसे स्नान कराकर सुलाया है, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी। शिव बोले, माथे, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करो। किंतु यशोदा ने दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें बाबा, यह संभव नहीं है, आप यह भिक्षा स्वीकार कीजिए। तब योगी वेशधारी शिव शंकर ने कहा, मैया, यह मोती और धन मेरे लिए पत्थर समान है, मुझे इनकी कोई चाह नहीं। मेरी भिक्षा केवल आपके लल्ला के दर्शन है।